हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सहर। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो फर्स्ट हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे फ्रिक्शन के। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? Friction has advantages as well as the disadvantages. Friction is undesirable when moving at high speed because it opposes the motion and thus limits the speed of the moving object. Most of our useful energy is lost as heat and sound due to the friction between the various moving parts of the machine. In machines, friction also causes wear and tear of their moving parts. फ्रिक्शन जो है मशीन में क्या कर देती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको भी तोड़ फोड़ देती है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? सम टाइम फ्रिक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल, ठीक है। वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन हमें इस काबिल बनाती है कि हम ग्राउंड पर चल सकें। अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम कभी रुक नहीं सकेंगे। वी कैन नॉट रन ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। हम स्लिपरी ग्राउंड पर फ्रिक्शन के बगैर नहीं भाग सकते, क्योंकि हम उस पर भागेंगे ना तो हम रुक सकेंगे और हम बस चलते ही रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी स्टॉप करवाने के लिए। अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटिल फ्रिक्शन। जो मतलब स्लिपरी ग्राउंड होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होती है। Anybody who tries to run on the slippery ground may meet an accident. अगर कोई भी बंदा ये कोशिश करेगा कि वो स्लिपरी ग्राउंड पर भाग सके तो वो may meet an accident, क्योंकि स्लिपरी ग्राउंड पर फ्रिक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बंदा गिर भी सकता है। So similarly it is dangerous to apply brakes with full force to stop as the fast moving vehicle on the slippery ground. इसी तरह स्लिपरी ग्राउंड में गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो भी डेंजरस होता है, गाड़ी स्लिप ना हो जाए इस वजह से। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। परिंदे हवा में नहीं उड़ सकते अगर यहाँ हवा में फ्रिक्शन ना हो। The reaction of the pushed air enables the birds to fly. Thus, in many situations we need friction. बहुत सारी सिचुएशंस में हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करना होता है एज मच एज द पॉसिबल। फ्रिक्शन इज हाईली डिजायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप द हिल। जब आप किसी भी माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ पर, तो उस वक्त फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस वक्त वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वहां पर गिरने का बहुत ज्यादा खतरा है। इसी तरह एक कील को दीवार में ठहराने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। और फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन सर्टेनली अगर फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन अगर जो है वो गायब हो जाए तो कोई भी चीज नहीं रह सकेगी, क्योंकि एवरीथिंग वुड स्लाइड एंड स्लाइड इफ द फ्रिक्शन डिसअपीयर्स। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जब हमें फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें फ्रिक्शन को कम से कम करने की भी जरूरत होती है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फर्स्ट पॉइंट मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। स्लाइडिंग सरफेसेस को स्मूथ करवा के भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा सकते हैं। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप। जैसे कार्स और एरोप्लेन की हम शेप जो है वो फिश शेप बना दें तो भी फ्रिक्शन कम हो सकती है। दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड थस मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। थर्ड है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं उनको ऑयल कर दिया जाए तो भी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। फोर्थ है यूजिंग बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब रोलिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी का पॉइंट जो है वो कांटेक्ट होता है अर्थ के साथ, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी के 4 पॉइंट जो है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट होते हैं, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। तो गाइस आज हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, methods of reducing friction. I hope that you understand it and please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.